झारखंड विधानसभा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सिर्फ झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों को ही पेंशन व नौकरी मिलेगी, वनांचल आंदोलनकारियों को नहीं। भाजपा विधायक अमित कुमार यादव और सीपी सिंह ने विरोध जताते हुए सभी आंदोलनकारियों को लाभ देने की मांग की। आयोग बनाया गया, उसमें जो वनांचल अलग राज्य के लिए जो आंदोलनरत थे अध्यक्ष महोदय, उसको विलोपित करके उन्हें जो पेंशन है उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वनांचल राज्य के मांग में भी जो आंदोलनकारी थे, चाहे जो जेल गए, जेल में रहे, चाहे पुलिस का केस हुआ, उसमें उनको भी ये पेंशन मिले, ये हम सरकार से आग्रह करते हैं। माननीय मंत्री माननीय सदस्य की जो चिंता है कि झारखंड के आंदोलन में झारखंड अलग करने के लड़ाई में वनांचल झारखंड का नाम शामिल नहीं किया गया महोदय, तो महोदय बड़ा स्पष्ट उनको उत्तर मिला हुआ है कि भाई झारखंड आंदोलनकारी आयोग बनाया गया है महोदय, और वहाँ जितने लोग आंदोलन किए हैं, जो जेल गए हैं, जो मापदंड बनाया गया है आयोग का सरकार के द्वारा, उन सभी को चिन्हित करके आंदोलनकारी पेंशन के रूप में पेंशन दिया जा रहा है महोदय। जो बचे हैं उनको चिन्हितीकरण कार्य अभी शुरू ही हुआ है महोदय, अभी चल ही रहा। हजारीबाग जिले में, हजारीबाग जेल में हमारे पास उदाहरण है, प्रकाश चौधरी है, दुर्गा चौधरी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल गए झारखंड को अलग करने के आंदोलन में, लेकिन वहां पे उनपे जो मुकदमा हुआ वनांचल अलग करने के नाम से, जब वनांचल के नाम से हुआ, तो वैसे लोगों का भी मामला अगर आता है झारखंड अलग आंदोलनकारी आयोग में, तो क्या वैसे लोगों को मिलेगा? वहां पे सीधा अगर वनांचल के नाम से आता है अध्यक्ष महोदय, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा कहना है कि जो भी आंदोलनकारी थे, चाहे नाम जो भी है अध्यक्ष महोदय, देश का आजादी में कोई आजादी फौज के नाम से लड़ा, तो कोई कांग्रेस दल के नाम से लड़ा, तो कोई दल से लड़ा, तो इसका मतलब वो देशभक्त नहीं थे, तो देश को आजादी के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दिया, था अध्यक्ष महोदय नहीं था। हमारा कहना झारखंड अलग करने में जो भी थे, जो भी संस्थाएं के नाम अलग हो, झारखंड राज्य आयोग बना, अच्छी बात है, इन्होंने आयोग बनाया, झारखंड अलग राज्य आयोग बनाया, तो इस आयोग में जिनका भी आवेदन जाए और वो संतुष्ट हो जाए कि नहीं ये आंदोलन में जेल गए थे, नाम जो भी हो, तो क्या वैसे लोगों को मिलेगा अधिकार अध्यक्ष महोदय? वनांचल वालों को नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं सब लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अमित यादव जी ने जो प्रश्न रखा है अध्यक्ष महोदय, तो उस समय एक झारखंड आंदोलन चल रहा था अध्यक्ष महोदय, और दूसरी तरफ एक वनांचल आंदोलन चल रहा था। नाम का डिफरेंस था अध्यक्ष महोदय, और मुझे भी याद है कि हमारे नेता हुआ करते थे समरेश सिंह जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, वो वनांचल आंदोलन वो चला रहे थे अध्यक्ष महोदय, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें थे और भी लोग जुड़े हुए थे। मुझे भी याद है कि मैं भी मुरी में जाकर के रेलवे जाम करने के लिए गया था अध्यक्ष महोदय। ठीक है, मैं उसमें जेल नहीं गया, मैं तो 74 में छात्र आंदोलन में जेल गया था अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है कि नाम कुछ भी हो, चाहे झारखंड हो, वनांचल हो, यदि आप देखेंगे लबोलवाब यह है कि वनांचल जो मांग कर रही थी अध्यक्ष महोदय, वही झारखंड जब मांग हो रही थी तो झारखंड का दायरा बड़ा था। झारखंड का दायरा था कि बंगाल का भी हिस्सा, उड़ीसा का भी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा मिलाकर झारखंड की मांग बृहत मांग थी, और वनांचल की जो मांग थी, जो आज वर्तमान में झारखंड प्रदेश है, उसकी मांग थी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि भाई उस वनांचल के नाम से जेल गया हो या झारखंड के नाम से जेल गया हो। अभी मैंने एक आपको भेजा है, लेकिन मैं देख रहा था एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक मैंने ध्यानाकर्षण के लिए झारखंड आंदोलनकारियों के लिए मैंने ध्यानाकर्षण भी लाया है अध्यक्ष महोदय, झारखंड आंदोलनकारी नाम से। तो मेरा ये कहना है कि
लेकिन नाम में नहीं रखा। इन्होंने ठीक कहा कि देश की आज़ादी में चाहे कांग्रेस भाग लिया हो या आज़ाद हिंद फौज लिया हो, जिसने भी लिया हो, तो सारे के सारे लोगों को जब ऐसा है तो ऐसे भी आंदोलनकारियों को चिन्हित करके पूरी जांच पड़ताल करके उसका लाभ मिलना चाहिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय इसमें तो बड़ा स्पष्ट खंड 3 में लिखा हुआ है महोदय, शायद हमारे माननीय सदस्य उस विषय को अवलोकन कर लेते कि झारखंड राज्य की लड़ाई में जो लोग आंदोलन में हिस्सा लिए हैं महोदय, उस सभी को चिन्हित करके उनको आंदोलनकारी का पेंशन दिया जाएगा। आंदोलनकारी को उनको चिन्हित करते हुए उनको सुविधा मुहैया कराया जाएगा महोदय। तो सारा खंड 3 में जेल गया उनके लिए अलग है, जो जेल नहीं गए बाहर में लाठी खाए उनके अलग है। जेल का अवधि भी है माननीय मंत्री। जेल का अवधि भी है कि कौन कितने दिन अवधि में गया, उस हिसाब से उसका सुविधा तय है। और माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ा साफ कर रहे हैं कि जो झारखंड अलग की लड़ाई में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, झारखंड अलग हुआ, आयोग गठन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार महोदय, और सारे लोगों को सुविधा, और हम लोग राज्य सरकार निर्णय ली है उन आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी भी देगी राज्य सरकार महोदय, नौकरी भी देगी राज्य सरकार महोदय, क्षैतिज आरक्षण भी देगी। आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान और आंदोलन में नेतृत्व करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय गुरुजी दिसम गुरुजी शिबू सोरेन ने किया। हम कह रहे हैं कि हम लोग उस समय लाठी खाए, जेल गए, हम 3 बार भागलपुर कैंप जेल गए, उसका सर्टिफिकेट है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं कि कोई लाठी खाया, कहीं जेल गया, उस आंदोलन में इन लोगों का क्या सहभागिता है? इसलिए झारखंड आंदोलन झारखंड के नाम से अलग हुआ, और झारखंड के नाम से अलग हुआ तो झारखंड आंदोलन में जो लोग साथ दिया उन लोग को उसका लाभ मिलेगा, उसका पेंशन मिलेगा, ना कि अब कोई दूसरा लोग भी बोले कि हम लोग को भी मिलना चाहिए। ऐसा महोदय नहीं हो सकता। जज महोदय, हमने तो नाम भी कोड किया है। मैं सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी जरा ध्यान देंगे, मैं सरकार से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, ठीक है इन्होंने आयोग गठित कर दिया है, चिन्हित करने का भी त्रिस्तरीय आयोग